नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है और उसका पेपर का सॉल्यूशन आज हम करेंगे, है ना। जो 27 अगस्त शिफ्ट थर्ड में आपका एग्जाम हुआ था, है ना। 27 अगस्त शिफ्ट थर्ड वाली पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जो आपका एग्जाम टाइम था 4:30 से लेकर के 6:30 बजे तक, है ना। अब जो नॉन टेक का क्वेश्चन बना था, यानी कि पार्ट ए का जो क्वेश्चन बना था, पार्ट ए को हम सॉल्व करेंगे, साइंस वाले पार्ट को, है ना। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, यदि आपके पास टेक्निकल वाला भी क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पर उसको शेयर कीजिए 8717918422, है ना। आपके पास अगर कोई सा भी क्वेश्चन है, किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, आप 8717918422 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे डायरेक्ट आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस आपको मालूम होगा, आपको याद होगा, वो क्वेश्चंस आप इस पर सेंड करेंगे, है ना। फिर उसका हम एनालाइज करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए साइंस टॉपिक से क्या क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखना, घर में कौन सी वायरिंग की जाती है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। याद करिए, जब आपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ा था, लेकिन ये साइंस वाले टॉपिक में पूछ दिया कि घर में कौन सी वायरिंग की जाती है। भैया कॉपर वायरिंग की जाती है ना। बहुत ही रेयर केस में हम एल्यूमिनियम वायरिंग करते हैं, बट हमेशा कॉपर वायरिंग ही करते हैं, है ना। बेहोशी यानी कि क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था। साइंटिस्ट का नाम पूछ दिया यहां पर, है ना। सेल्यूअस गुथरी। किसने? सेल्यूअस गुथरी ने। जो क्लोरोफॉर्म था, है ना, जिसको सूंघने से क्या हो जाता है, इंसान बेहोश हो जाता है, उसका आविष्कार किसने किया था? सेल्यूअल गुथरी। आभासी प्रतिबिंब बनता है तो किरणें कहां मिलती है। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है ना। आभासी बिंदु उस बिंदु पर स्थित मालूम पड़ता है जहां से किरणें अभिसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। मैं पूरा आपको डिटेल दे रहा हूं, है ना। मेरे पास चारों ऑप्शन नहीं है। जो भी क्वेश्चन मेरे पास आया, जो मैंने पिक किया, वो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी के सामने रख रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। जितने दिन आपके एग्जाम चलने वाले हैं, है ना, तो शिफ्ट बाय शिफ्ट जो आपका एग्जाम होगा, सभी शिफ्ट पेपर का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है तो किरणें कहां बनती है, यह आपने देखा। नेक्स्ट है कि हैलोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 9। क्षेत्रीय जो रुधिर स्तंभों के लिए कितने वर्ग है। अब मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं आया था। जिसने क्वेश्चन दिया उन्होंने मुझे कोई आंसर नहीं दिया था कि सर मुझे खुद नहीं मालूम कि इसका राइट आंसर क्या होगा। लेकिन जो मुझे सही लगा वो देखिए, क्षेत्रीय रुधिर स्तंभों में कितने वर्ग होते हैं, यानी कि ब्लड का टाइप्स पूछ रहा है ना। A+, B+, AB+, A-, B-, AB-, O और O+, है ना। तो कितने टाइप्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने वर्ग हो गए क्लास? 7 वर्ग। 32 एम्पीयर केबल में अधिकतम कितना प्रतिरोध हो सकता है। अब देखना, यहां पर इसका भी आंसर मेरे पास नहीं था, लेकिन यदि एक फेज के लिए पूछा होगा, तो 6.8 ओम होगी, यानी कि समथिंग 7 ओम के बराबर। 3 फेज के लिए कितना होगा? समथिंग 12 ओम के बराबर। यानी कि कोई केबल है, 32 एम्पीयर केबल है, वो फ्लो हो रही है किसी केबल में, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा। एक बात ध्यान रखना, 3 फेज के लिए यहां पर 220 वोल्ट लिया गया है सिंगल फेज के लिए, और 3 फेज के लिए 415 वोल्ट लिया गया है, तब जाके आपका रेजिस्टेंस का मान इतना आया हुआ है ना। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। फिर है कि एक देखिए, फिर क्या है कि 500 वाट के 5 बल्ब हैं, है ना। उसको हम जलाते हैं, पूरे दिन में यूनिट कितनी मिलेगी? तो पूरे दिन में यूनिट 60 मिलेगी। कैसे मिलेगी 60? देखिए, आपको क्या करना है, 500 × 5, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, बट्टा 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 55 25 और 250 को 24 में गुणा करेंगे तो आएगी 60,000 बट्टा 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, ये कितना हो गया? 60 वाट हो गया, है ना। तो 500 वाट के 5 बल्ब यदि आप पूरे दिन जलाते हैं तो कितना यूनिट बनेगा? 60 वाट की बिजली यूनिट बनेगी। एक पत्थर ऊपर से फेंकने पर वह 125 मीटर तक ऊपर जाती है। बल की गणना ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने क्या राइट आंसर किया था, अब आंसर की आने पे ही पता चलेगा, है ना। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इस टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, ठीक है। प्रत्यावर्ती सर्किट का गुणांक, शक्ति गुणांक कितना होता है? तो हमेशा 1 से कम होता है। हमेशा क्या होता है? 1 से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी AC सर्किट होती है, इसमें क्या होता है? इंडक्टेंस।
इसमें क्या होते हैं, इंडक्टेंस होते हैं, लेकिन डीसी में इंडक्टेंस नहीं होता, इसलिए हमेशा उसका शक्ति गुणांक इकाई के बराबर होती है ना। इसमें इकाई से कम होगी, यानी कि 1 से लेकर के 0 के बीच में होती है, ठीक है ना, क्योंकि लोड हमारे 3 प्रकार के हो गए, रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, ठीक है। सोशल इंजीनियर्स क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया सोशल इंजीनियर्स किसको कहते हैं। लोगों को गुमराह करके ऐसी गतिविधि कराने की कोशिश की जाती है जिससे उन्हें खतरा भी हो सकता है ना, सोशल इंजीनियरिंग कहलाती है। सोशल इंजीनियरिंग बेसिक किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। अब देखिए सोशल इंजीनियरिंग क्या है, बस इतना सा मेरे पास क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने खुद आपको डिटेल दिया। अगला है कि हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी होगी, तो वो होगी 53। याद रखिएगा कितना, 53। आपको याद रखना है क्वेश्चनों को, क्योंकि क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है कि खुले सर्किट में रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, अनंत। आंसर क्या है, अनंत, लेकिन बिल्कुल गलत आंसर है। ये क्या होगा, शून्य। अगर सर्किट ओपन है, धारा का प्रवाह हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगी, शून्य होगी, है ना। फिर क्या होगी, करंट क्या होगी, तो करंट भी हमारी शून्य होगी, करंट क्या होगी, शून्य होगी। लेकिन सर्किट शॉर्ट है, उस केस में करंट अनंत हो जाती है और रेजिस्टेंस शून्य हो जाती है, और साथ में वोल्टेज भी शून्य हो जाती है ना। ये बातें आपको याद रखना है। ट्रांसफॉर्मर में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण किस अवधारणा पर होती है, ये इंडक्शन पर होती है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, आप देख रहे हैं कि कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम में होती है ना। CaCl2 इसका आपका केमिकल नाम बताना है, तो कैल्शियम क्लोराइड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो मैं खड़ा नहीं हो पाता, आपको उड़ के पढ़ाता, है ना। फिर देखिए अगला सब्जेक्ट देखिए, कंप्यूटर से क्या क्या क्वेश्चन बने थे। पहला क्वेश्चन आपका, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितना होता है, ये होता है लगभग 5148 मीटर प्रति सेकेंड। किस में होती है भैया, ये इस्पात में होती है। यानी कि स्टील में कितना होती है ध्वनि की स्पीड, 5148 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। किलोमीटर नहीं, मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आप ये याद रखना, ये स्टील के लिए कही गई है। किसके लिए, स्टील के लिए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया था, ये होगा उसका आंसर, है ना। सीपीयू और यूएसबी के बारे में पूछा था। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया था, ये सामने पढ़िए देखिए, सीपीयू और यूएसबी के बारे में पूछा। अब सीपीयू और यूएसबी के बारे में क्या पूछा था, ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, तो मैंने यहां पर आपको फुल फॉर्म ही लेकर, आपके लिए फुल फॉर्म लेकर ही आ गया, है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू होगा। यूएसबी यूनिवर्सल सीरीज बस, है ना। यूनिवर्सल सीरीज बस ये यूएसबी होगी। केबी, एमबी, टीबी, जीबी, इसके बारे में भी आप पढ़िएगा। ये क्वेश्चन बने थे, ये क्वेश्चन इस शिफ्ट में बने थे। एक निश्चित समय अंतराल के बाद किसको रिफ्रेश करना आवश्यक है, रैम को, कौन से रैम को, डायनामिक रैम को, है ना। कौन से रैम को, डायनामिक रैम को, इसको रिफ्रेश करना आवश्यक होता है ना। स्थिरता का नियम क्या है, ये पढ़िएगा। एबीसी किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर से रिलेटेड देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा था कि बेसिक चीजों को पढ़िए। देखिए बेसिक चीज आपके सामने खड़ी है ना। एबीसी किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, सेकेंड पीढ़ी का। WWW वर्ल्ड वाइड वेब वाली जो है, इसके जनक कौन है, तो ये टिम बर्नर्स-ली, है ना। ये हर किसी को पता है। कोई व्यक्ति किसी को डिजिटली ब्लैकमेल कैसे कर सकता है ना। अब देखिए डिजिटली ब्लैकमेल करने के कई सारे ऑप्शन है ना, कई सारे ऑप्शन है। व्हाट्सएप से भी हो रहा है, ईमेल से भी हो रहे हैं, है ना, कई सारे जगहों से हो रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए शायद तक ईमेल था, इसलिए जिसने भेजा उन्होंने बताया सर ईमेल इसका सही आंसर था, है ना। तो हो सकता है इसमें से कौन सी धारा साइबर आतंकवादी से संबंधित है। इस धारा को याद रखिएगा, एग्जाम में भी काम आएगी, है ना। धारा यानी कि एक्ट 66F, है ना। एक्ट 66F ये धारा साइबर आतंकवादी से संबंधित है। कंप्यूटर को सुपरफास्ट वर्क करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने आपके लिए ऑप्शन लाया। IOLO ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। और IO बिट एडवांस ये भी एक सॉफ्टवेयर है। पीरीफॉर्म सी क्लीनर ये भी एक सॉफ्टवेयर है। रेजर कॉर्टेक्स ये भी एक सॉफ्टवेयर है। PC डिक्रेपिफायर ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं जो स्पीड बढ़ाते हैं कंप्यूटर के, आपके पीसी के, लैपटॉप के। लेकिन एक खुशी की बात है कि सारे के सारे फ्री के हैं। कैसे हैं, फ्री वर्जन वाले हैं, है ना। ग्राफिक यूजर इंटरफेस के बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा, है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ लीजिएगा। ट्रोपोलॉजी क्या है, ये भी एक नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है, यानी कि कई बार हम देखते हैं ना कि
ऑनलाइन में आपने देखा होगा कई सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं, है ना, और वो सारे एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्री नेटवर्क, जो हम वायरिंग सिस्टम में भी पढ़ते हैं, है ना, ये चीज है। अगला क्वेश्चन था नेटवर्क लेयर से, माइक्रोसॉफ्ट ईजीसी से, वेब ब्राउजर से, विंडोज से, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन आए थे। अब दोबारा मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर देता हूं 8717918422। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर जो भी आपको क्वेश्चन मालूम है उस क्वेश्चन को, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, फिर हम मिल करके उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो यार, आप एग्जाम भले दे चुके हैं, लेकिन जो विद्यार्थी एग्जाम के लिए तैयार खड़ा है ना, उसको हेल्प मिलेगा। यदि आप चाहते हैं तो उसका हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का सॉल्यूशन हमारा, यानी कि 27 अगस्त वाली सॉल्यूशन थी। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगला सॉल्यूशन देखते हैं आज का, यानी कि 28 अगस्त का सॉल्यूशन मैं जरूर कराऊंगा, है ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।